अगर मुखिया जी को एक आध साल के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पटना का जितना भी चप्पा चप्पा हम लोग जाम करके छोड़ेंगे। मुखिया जी का अगर हत्यारा बिहार में कोई है तो ओनली वन नीतीश कुमार है कि पूरे रोहतास से लेकर के आरा को चापा चापा जाम कर देंगे। जिस दिन नीतीश जी चाहेंगे उस दिन पर्दाफाश हो सकता है। क्लियर बात है, पर्दाफाश नहीं होगा तो उनको समर्थक चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों में हैं। बोल रहे हैं कि सारे चक्का जाम हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का रोल जो है संदिग्ध अवस्था में पता चलता है। वीर परमेश्वर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परमेश्वर मुखिया जी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। देखिए, परमेश्वर मुखिया के शहादत दिवस पर पटना के बापू सभागार में यूपी, बिहार, झारखंड से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और परमेश्वर मुखिया को याद कर रहे हैं। देखिए, आज से ठीक 11 साल पहले परमेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है बिहार में कि 11 साल बीत जाने के बाद भी अपराधी कौन है आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं पकड़ पाया है। आखिरकार क्यों मारा गया परमेश्वर मुखिया को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज तमाम लोग जो है परमेश्वर मुखिया को याद करने के लिए पटना के बापू सभागार में पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। नाराजगी किससे है? केंद्र सरकार से नाराजगी है या फिर राज्य सरकार से नाराजगी? हमारी नाराजगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। और मैंने केंद्र सरकार अगर इस बात को उजागर नहीं कर पा रही तो राज्य सरकार तो उजागर कर सकती है। जो षड्यंत्र लोगों के द्वारा कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुखिया जी की हत्या की गई थी, क्योंकि मुखिया जी किसानों और मजदूरों की एकता की बात करते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बताए थे जिससे कि आम जनमानस में उनके प्रति जो भाव उत्पन्न होते जा रहा था, वो राजनीतिक गलियारे के जो नेताएं हैं उनको नगावर गुजरने लगा। इसके कारण उन्हें हत्या कर दी गई। उन्होंने पूर्व में जेल से रहते हुए भी चुनाव लड़ा और उसमें करीब लोकसभा का चुनाव लड़ा, करीब उन्होंने 1.5 लाख वोट प्राप्त किए। उनकी इस ख्याति को देखते हुए राजनीति के गलियारे के जितने भी नेताएं हैं जो अपने आप को राजनीति के खिलाड़ी समझते हैं, उनको षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। नाम क्यों नहीं लेना चाहे नेता का? नाम लीजिए। जी, नाम नहीं ले सकते हैं। इसका कारण क्या है ना कि राजनीति करने वाले कि हमारे समाज के नहीं, हर समाज के लोग हैं। एक व्यक्ति नहीं है, ये सरकार के द्वारा ही प्रदत्त है। जो सरकार के सत्ता में रहते हैं, कभी सरकार में उस तरफ चले जाते हैं, कभी इस तरफ चले जाते हैं। चाहे वो कोई किसी भी दल के रहे, सारे के सारे स्थिति में ही है। हमारे मुखिया जी के प्रति कोई भी नहीं है। ना उनके प्रति ना सदन में बोली जाती है, उनके बारे में चर्चा की जाती है, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, ना राज्यसभा में कहीं चर्चा नहीं की जाती है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग आज हमारे यहाँ मित्रगण और बापू सभागार में जितने भी आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ या बताना भी चाह रहा हूँ कि अगर मुखिया जी को एक आध साल के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पटना का जितना भी चप्पा चप्पा हम लोग जाम करके छोड़ेंगे। तब जब अगर सरकार नहीं चुनेगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ करके पुनः उनके हत्या आरोपितों को जांच के करवा करके उनकी सजा दिलवाने के लिए काम करेगा। अन्यथा बिहार के चक्का जाम कर करके बैठेंगे, चाहे जितनी दिन होगी, इसको हम लोग करेंगे। देखिए, चक्का जाम करने की बात इन्होंने कह दी है, लेकिन सवाल तो एक रहेगा कि नीतीश कुमार जब हत्या हुई थी मुखिया जी की, तब वो सरकार में नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे, और अब जब 11 साल बीत गया है फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के जी का रोल, सीएम नीतीश कुमार का रोल उसमें कैसा रहा? आप किस तरह से देखते हैं? सीएम नीतीश कुमार का रोल जो है संदिग्ध अवस्था में पता चलता है। उनकी जांच प्रक्रिया में जो से व्यवस्था दिख रही है वो पूर्णतः एकदम से संदिग्ध है। वो नहीं चाहते हैं, बिहार सरकार की जो वर्तमान की सरकार है वो नहीं चाहते कि वो उजागर हो पावे। उनकी एकदम सख्त मंशा हम लोग को नजर पड़ रही है, क्योंकि अगर उनकी मंशा अगर होती तो सदन में इसकी बात चर्चा जरूर होती। अरे सीबीआई जांच अगर नहीं कर पाई तो सदन में तो इसकी बात हो जा सकती थी। कोई भी विधान परिषद हो चाहे विधानसभा में, एक भी विधायक भी इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। खास करके परमेश्वर मुखिया जी को भूमिहार समाज के भूमिहारों को गांधी कहा जाते हैं, किसानों की रक्षा कहा जाता है, किसान योद्धा भी कहे जाते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो रखी है, उनके परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लालू जी भूला बाल साफ करने के लिए कहे थे। उनकी स्थिति में घटनाओं पर घटनाओं घटी, या भी इस पर सर्वविदित आप जानते हैं कि कितने कहाँ नरसंहारियों कितनी क्षति हुई है। हमारा बिहार राज्य कितनी गर्त में चला गया। विगत तो श्री बाबू के समय में जो बिहार सरकार बनी थी, और विगत जितने डेवलपमेंट का काम हुआ था, वो डेवलपमेंट का काम हमारा रुक करके ये लालू जी की सरकार ही गलत हो गया। उसके बाद नरसंहार का दौर चला, 90 के दशक के बाद नरसंहार का दौर चला। नरसंहार मुखिया जी की जब उत्पत्ति हुई तो नरसंहार का दौर समाप्ति के कगार में हो गया। उनके नाम से नक्सलियों का खौफ इतना तय हो गया कि नक्सली वहां करके अपने छोड़ के भाग गए। लेकिन स्थिति आज अपने सरकार, हमारी वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार जो भी है, वो अपने पीठ से तपाते हैं कि हमारे आने के बाद हमें उपस्थित होता, मुखिया जी के आने के बाद, मैंने हमारे आने के बाद बिहार सरकार में शांति है। लेकिन ये सच्चाई बात है कि मुखिया सरकार के आने से नहीं हुई थी। यह जो
हुई है ये मुखिया जी की देन है, उनके आंदोलन की देन थी, उनके नेतृत्व का देन था, जो आज हमारे यहाँ शांति और सद्भाव स्थापित हो रखा है। कि मुखिया जी हमारे सोनों का बाप थे और हम युवाओं का तेज खून करने वाले थे, सच्चाई बोलने वाले थे और स्वर्ण के लड़ाई लड़ने वाले थे, और इनका हत्या कर दिया राज्य के तत्कालीन सरकार नीतीश कुमार ने करवाया। नीतीश कुमार के तत्कालीन सरकार में हुआ और वो मिल करके करवाए, इतना ही हम बोलना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने करवाए, हाँ करवाए, राजनीतिक साजिश के तहत उनको मारा गया। बात ऐसे है सर कि ये इस वर्तमान के नीतीश सरकार और लालू जी की सरकार, दोनों सरकार माने चाचा अभी वर्तमान के चाचा और भतीजा की सरकार जो बनी हुई है, जिसको पलटू की सरकार भी कहते हैं, वर्तमान का पलटू की सरकार भी कहते हैं। इनको दर्द इसलिए हो जाती है कि सवर्णों का हित आज तक कभी इन लोगों ने देखा नहीं है, सवर्णों का हित कभी नहीं चाहते हैं। न्याय नहीं मिला ब्रह्मेश्वर मुखिया को, तो आप लोग क्या करेंगे? चापा चापा जाम कर देंगे। तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि पूरे रोहतास से लेकर के आरा को चापा चापा जाम कर देंगे, घेराबंदी करेंगे। मुखिया जी का अगर हत्यारा बिहार में कोई है तो ओनली वन नीतीश कुमार है, हाँ इसके अलावा कोई नहीं है। अगर नीतीश जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन पर्दाफाश हो सकता है। जिस दिन नीतीश जी चाहेंगे उस दिन पर्दाफाश हो सकता है, क्लियर बात है। अब नाम आप मीडिया कर्मी हैं, आप नहीं बुद्धिजीवी हैं, नाम क्यों खुलवाना चाह रहे हैं? इसलिए तो हम आपको बोले हैं कि जब हत्या हुई थी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और 11 साल बीत गया फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन 11 साल में न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला तो ये सारे जनता से आपने जवाब सुना ना, ये नीतीश कुमार ही अगर चाहेंगे तो ये पर्दाफाश कर सकते हैं। पर्दाफाश नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? पर्दाफाश नहीं होगा तो उनको समर्थक चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों में हैं। बोल रहे हैं ना कि सारे चक्का जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, सड़क से सदन तक आवाज उठेगी। हम बोलिए। मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहता हूं, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी बंधुजन हैं, श्रोतागण हैं, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के जिसमें हत्या हुई थी 2013 में, उनकी 2012 में 1 जून 2012 में उनकी हत्या हुई थी। मैं आपको बता दूं विश्व की सबसे लंबी यात्रा, सब यात्रा जो आरा से चल करके पटना के यहाँ पर गांधी में सबसे लंबी विश्व यात्रा चली थी, सब यात्रा चली थी, ऐसा सब यात्रा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई है। इस बात को आपके मीडिया के माध्यम से सारे दिन के, क्योंकि उनका हुजूम करीब आरा से पटना की दूरी करीब 60 से 70 किलोमीटर दूरी है, उसमें उग्रता के साथ में हुई थी, इतनी भी उग्रता हुई थी जिसकी कोई वर्णन नहीं है। लेकिन सरकार उस समय भी कान में अपना रुई डाल करके, तेल डाल करके सोई हुई थी, वर्तमान की तत्कालीन सरकार, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वर्तमान की तत्कालीन सरकार ही ने किसी षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई थी। इसी कारण आज तक उसका भरपाई नहीं कर पाया, उसका उजागर नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन उसका उजागर हो गया तो भूमियार समाज छोड़िए, वैसे तो हमारे भूमियार समाज के वो हमारे महापुरुष थे, वो है, लेकिन वो एक समाज के नहीं एक विचारधारा थे, समाज के नहीं एक विचारधारा थे, जिसको राष्ट्रवादी विचारधारक थे हमारे हैं। उनकी विचारधारा के उनके जितने अनुयायी है, जिस दिन होगा उनकी सत्ता से उखाड़ करके इनको बाहर फेंक देंगे। स्थिति ऐसी गई है। तो साफ तरीके से न्याय चाहिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया को जितनी जल्दी हो न्याय चाहिए, और जो भी हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो इन लोगों का आग जो है लगातार उबल रहा है, और बहुत जल्द अगर न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम करने की चेतावनी इन्होंने दे दिया है।